अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 99। दोस्तों, इस चैप्टर में हमें किंग के आइडियोलॉजी के बारे में पता चलेगा और एरिन और राइनर के बीच की कन्वर्सेशन, जो मुझे लाइट और यल से भी अच्छा लगता है। तो इस वीडियो को तो ज़रूर अंत तक देखना। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि हमें सपोर्ट मिले। दोस्तों, आप ही देखें परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स और परसेंटेज ऑफ सब्सक्राइबर्स। 80% वो लोग हैं जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और वीडियो बनाने के लिए। तो अब बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 99 गिल्टी शैडो। शुरुआत में हमें बेसमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर पिछली बार राइनर और एरिन आमने सामने आए थे। और फिर वहाँ पर पाल्को एरिन को बोलता है, मैंने सोचा आप ही बताया था आप दोनों ओल्ड फ्रेंड्स हैं, तो राइनर को सरप्राइज़ मिलेगा। और एरिन बोलता है, थैंक यू फाल्को इस मुलाकात के लिए। और फिर एरिन राइनर को बोलता है, बहुत से बातें हैं जो बात करनी है, फिर सिर्फ यही मुश्किल है कि स्टार्ट कहाँ से करना। और यहाँ पर राइनर को आप देख सकते हैं, विश्वास नहीं हो रहा है उसे। और फिर एरिन बोलता है, राइनर बैठ जाओ, यहाँ से स्टेज से जो भी कहा जाएगा सब सुनाई देगा। और हमारे ऊपर एक अपार्टमेंट है और हम स्टेज के पीछे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि एरिन अपने हाथ को चोटिल किया है, इसका मतलब एरिन टाइटन फॉर्म में कभी भी आ सकता है। और वहाँ से पाल्को जाने वाला होता है, पर एरिन उसे रोकता है और राइनर भी उसे एरिन की बात मानने को कहता है। और फिर हमें टाइबर और कियोमी की मुलाकात दिखाया जाता है, और उसके बाद कियोमी उस प्लेस से चली जाती है। और फिर हमें एनी के फादर को दिखाया जाता है, जो एनी की लौटने की इंतज़ार कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी बड़े कंट्री के एम्बेसडर्स और मिलिट्री टॉप लेवल मैन जो इस इवेंट को अटेंड करने के लिए आए होते हैं। इससे टाइबर फैमिली कैपेबल के बारे में पता चलता है। और हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो वॉरियर्स को लेने आया होता है, यह कहकर कि कमांडर मेगाथ ने बुलाया है। और फिर हमें एरिन और राइनर के बीच कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। राइनर एरिन को पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए और तुम यहाँ क्या करने आए हो? एरिन कहता है, वही जो तुमने किया। और राइनर के रिएक्शन आप खुद देख लो। और फिर राइनर स्टेज के बातें सुनने को कहता है। और फिर टाइबर बोलने को स्टार्ट करता है, 100 साल पहले एलियंस एम्पायर टाइटन की पावर यूज करते थे दुनिया को जीतने के लिए। और किसे पता एमिर से लेकर कितने जाने गए हैं टाइटन्स के द्वारा। और फिर इस पावर के चलते वो एक दूसरे को मारने लगे। और एक शुरुआत थी द ग्रेट टाइटन वॉर। और वो फैमिली जो 8 टाइटन को हेल्ड करते थे वो बिट्रेल हो गए। और तब तक एक मार्लिन था जिसने इस कयास को देखा, और वो कोई और नहीं द ग्रेट हेलॉस है। और उसने सभी को मैनिपुलेट किया, और इसकी वजह से एल्डेंस खुद को ही लोगों को मारने लगे बार बार। और फिर उसने टाइबर फैमिली के साथ हाथ मिलाया और किंग फ्रेड्स को मजबूर किया टू रिट्रेट टू एन आइसलैंड। बट तो द किंग रिट्रेटेड टू द आइसलैंड ऑफ पैराडाइज, ही कंटिन्यू टू रिजाइन। और 10 मिलियन टाइटन इंतज़ार कर रहे थे कि पूरी दुनिया को क्रश करने के लिए। और इस वक्त हमारी दुनिया इससे अछूता था, पर सिर्फ बाई चांस। सिर्फ यही एक एक्सप्लेनेशन हमारी टाइटन स्कॉलर ने प्रोवाइड्स किया है कि जब मार्ली 4 टाइटन्स को भेजा था इस मुसीबत को हटाने के लिए, और फिर वो 4 टाइटन मात खा गए और सिर्फ आर्मर्ड टाइटन ही वापस आ सका। और हमने टोटल 32 शिप्स भेजा है आइसलैंड में लास्ट 4 साल में, और सभी एक वैनिश्ड हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ, द डार्केस्ट ब्लोट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, द एल्डियन एम्पायर इज अलाइव एंड वेल। और यहाँ पर एरिन कहता है, राइनर सुना क्या? क्यों इसलिए तुमने वाल तोड़ा था? तुम दुनिया को बचाना चाहते थे? क्यों ये सच है? 4 क्लूलेस बच्चे आइसलैंड में भेजा बिना कुछ पता। और फिर हमें वॉरियर्स को दिखाया जाता है। और वो सभी लोग इस आदमी के पीछे जाते हैं। और पर यहाँ पर एगर को फ्रंट गेट के ओर जाने को कहते हैं। और फिर वो दोनों को नीचे बंद कर देता है। और फिर टाइबर आगे कहता है, आज मैं एक सच बताऊंगा जिसे हमारी फैमिली लिए जा रही थी। सच ये है कि 100 साल पहले कंसर्निंग द ग्रेट टाइटन वॉर, किसने इस वॉर को अंत किया? क्या वो हेलोस था? क्या वो टाइबर फैमिली था? दोनों भी नहीं। वो इंसान जिसने इस वॉर को अंत किया वो किंग फ्रेड्स था, जो युद्ध को पसंद नहीं करता था।
उसने टैबूर फैमिली के साथ मिलकर एक मार्ली हीरो को प्रेजेंट किया जो हेलास था। और फिर किंग ने हो सके उतने एलियंस को लेकर आइसलैंड चले गए और एक वॉल में बंद करवा दिया। और उसने कहा जो भी उनके शांति को भंग करेगा, काउंटलेस टाइटन्स आर रिट्रीब्यूशन, ही डिड नॉट ट्रूली मीन्स दिस। और उसने सक्सेसर के लिए एक फिलॉसफी रखा और वचन लिया कभी वार नहीं करने की। सिर्फ रॉयल ब्लड ही है फाउंडिंग टाइटन की पूरी पावर यूज कर सकता है, और सिर्फ रॉयल ब्लड ही है उस वचन से इफेक्ट हो सकता है। और इसी वजह से अब तक टाइटन वहाँ से हिले नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसने दुनिया को बचाया है वो किंग कार्ल फ्रेज है, और मार्ली की पावर बढ़ने से वो बहुत बार उस फाउंडिंग टाइटन को पाने की कोशिश किया है। अगर मार्ली सभी एलियंस को मारने की बात करता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। दैट इज़ हाउ ग्रेव द क्राइम्स ऑफ अस एलियंस वेयर। और एलियंस कभी फर्स्ट प्लेस डिजर्व नहीं करता। सिर्फ जब तक वो दिन नहीं आता मैं वॉल के अंदर रहना चाहता हूँ। मैं थोड़ी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ बिना किसी कॉम्प्लीट। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ प्लीज़ इसे मान लो। और यह लास्ट वर्ड थे किंग के। और इसके बाद सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। और फिर टाइबूर कहता है पर पिछले कुछ सालों से कुछ चीज़ें हुए हैं। किसी ने फाउंडिंग टाइटन को चुरा लिया है और फिर दुनिया फिर से मुश्किल में आया है। वो इंसान जो किंग के खिलाफ सोच रखता है और उसका नाम है एरिन एगर। सो इसी के साथ वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर का अंत होता है। और चैप्टर 100 में वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पर हर एक चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पता चलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको हर एक वीडियो जल्दी मिले। और सब्सक्राइब करने से हमें भी फ़ायदा होगा ताकि हमें और वीडियो सपोर्ट मिले। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ।